हेलो दोस्तों, सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल माइंड रूट क्लासेज पर। आप पास में नहीं है, नहीं तो आपको माला वाला पेन आकर फिर स्वागत करता। लेकिन चलो कोई ना, फिर भी मान लो कि मैंने आपको माला वाला पहला दी, आपकी आरती वारती हो गई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वर्ड अरेंजमेंट, अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है। आप वर्ड अरेंजमेंट भी कह सकते हो, फिर अल्फाबेट ऑर्डर में भी कह सकते हो, दोनों इसके नाम हो सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में और एक वीडियो होगी उसमें हम सब कुछ खत्म कर लेंगे दोस्तों। और रीजनिंग के लिए आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। ऐसा ना सोचे कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा या फिर कैसी वीडियो बन रही ना दोस्त। वॉइस क्वालिटी पर ना ध्यान दे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दे, जो मैं ट्यूशन कर रहा हूँ पीवाई की ट्यूशन उस पर ज्यादा ध्यान दे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। वर्ड अरेंजमेंट इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ये पूरी श्रृंखला ये ऐसे सांप की जैसे एक श्रृंखला है, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, अब मैं आपको पूछूं कि पहले क्या आएगा, तो पहले बोलोगे आप ए आएगा, ठीक है। आपको इसमें एबीसीडी के अनुसार जमाना है, क्या आता है, तो ये श्रृंखला इसमें ABCD के अनुसार जमाना है। फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा दोस्त, ए आएगा। फिर सेकंड नंबर पर क्या आता है, बी आएगा। फिर थर्ड नंबर पर क्या आता है, सी आएगा। फोर्थ नंबर पर डी आएगा। फिर क्या आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। डी के बाद में ये तो आता है ना, फिर 6 पर ये आएगा। फिर हाँ, अब आप ये सोचिए यार, 7 पर जी तो यहाँ पर दे नहीं रखा, लेकिन जी के बाद में क्या आता है दोस्त, जी के बाद में आता है एच। एच कितने पर आता है, 8 पर, तो यह आएगा। फिर कितने नंबर पर, 7 नंबर पर ये आएगा, और 8 नंबर पर ये आ जाएगा। कैसे, जैसे मैं आपको ऐसे दे दूं, अब इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे ही लिखोगे। क्यों, क्योंकि ये इससे छोटा है, सी डी से छोटा है, और डी एफ से छोटा है। तो ऐसे ही अल्फाबेटिक एबीसीडी ऐसी तो होती है ना, छोटे से बड़ी, ए बी सी डी ई। अब मैं आपको बोलूं कि ए जेड और ए को अल्फाबेट सीरीज में जमाओ, तो आप कैसे जमाओगे, पहले ए आता है बाद में जेड आता है, ऐसे जमाओगे ना। तो चलिए मैं आपके लिए ले लेता हूँ एक बार के लिए, क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत है वैसे, ठीक, अच्छे खासे क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार मैं सिखा देता हूँ आपको थोड़ी बढ़िया बढ़िया सी बातें, कुछ जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दे दिया कोई भी नाम, आज हम प्रैक्टिस के साथ, आज हम बेसिक समझाऊंगा आपको, कल प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है दोस्त। कल हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको दे दूं क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो देख रहे हैं डायरेक्ट। अब मैं आप में से पूछूं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, मैं आपको ये पूछूं, तो आपको कैसे बताना दोस्त। सबसे पहले ना, सब आप आज तक आपने जो भी सीखा ना रीजनिंग में भूल जाओ, इस चैप्टर वन में बेसिक सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है एम, यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है ए। तो आपको ये देखना है कि एम पहले आता है फिर ए पहले आता है, तो मेरे भाई ए पहले आता है, तो ए 3 में है ना, तो एम तो कट गया, एम तो डायरेक्ट कौन से स्थान पर चला गया, चौथे पे, क्योंकि एम तो ना सबसे बड़ा है मेरे भाई, पहला अक्षर सबसे बड़ा एम है। सबसे पहले मैं आपको, इनको भूल जाओ इधर वाले को, ठीक है, इधर वाले को भूल जाओ थोड़ी देर, इनको तो भूल जाओ कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। आपको क्या पता रखना है, आपको पता रखना है ये एक एक वाला, यहाँ पर ए एम ए ए, फिर भी एम तो बड़ा हो गया, तो इसको तो काट दो, ये बच गए 3 हमारे पास। अब इस ए का काम हो गया ना, अब इस पर आ जाओ सेकंड नंबर, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ई है। अब इसका थोड़ा देखेंगे, नहीं दोस्त ये गलती मत करना, अगर ये चौथे स्थान पर इसे पहला बढ़ आ गया ना, तो ये लास्ट में गया, ये तो बिल्कुल लास्ट में, इसको तो चेक ही नहीं करना, इसको तो हटा दो यहाँ से, ठीक है। इसका तो काम हो गया तमाम, इसको ना इरेज ही कर देते हैं, ताकि वो दिक्कत ही हो जाए ना। चलो ठीक है, अब देखो इसमें P है, इसमें E, इन दोनों में P है, इन दोनों में P है, इसमें E है। तो आप ये बताओ P, P और E, इन तीनों में पहले क्या आएगा दोस्त, पहले क्या आएगा, E आएगा, पहले क्या आएगा, E आएगा। तो एक नंबर पर क्या आ गया दोस्त, ये आ गया एक नंबर पर। ये कौन से नंबर पर आ गया, एक नंबर पर। एक नंबर पर आ गया कि नहीं आ गया, हाँ दोस्त। अब बचे इन दोनों में, चौथे नंबर पर तो आ गया मैंगो, एक नंबर पर ये आ गया। अब इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, APPLE, ठीक है। क्या क्या है, अरे यार इस पेन को क्या हो गया आज, रुको एक सेकंड। हाँ, APPLE और APPLE और APPEL, तो इन दोनों में बड़ा क्या होगा दोस्त, देखो APP दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, तो मतलब यहाँ तक तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर तो है L इसका और इसका है E, तो इन दोनों में बड़ा क्या कौन है, छोटा कौन है,
तो दोस्त इन दोनों में बड़ा कौन है, एल है, तो एल कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर में कौन सा आएगा, पहले पहले ई आता है, पहले ई आता है फिर एल आता है। दो जोर जोर से बोलो दोस्त, क्या क्या आता है, ई आता है। तो सेकंड नंबर पर आ गया ये, थर्ड नंबर पर आ गया ये, फोर्थ नंबर आ गया मैंगो। चलिए फिर हम क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं ना, बड़ा मजा आएगा देखना। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखो क्या देखना है, ये वाला अच्छा नहीं दिख रहा ना थोड़ा, चलो हम ब्लैक पेन ले लेते हैं। हाँ, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में सही क्रम में दर्शाते हैं, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं दोस्त। तो देखो सब में आर 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 है दोस्त। ठीक है, तो आर आर को हमें चेक नहीं करना, इसमें सेकंड नंबर ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, ई है, ई है, चलो ये भी चेक नहीं करना। फिर अगला क्या है दोस्त, अगला सब में एफ है, तो इन दोनों को तो काट दो, ये तो कट गए दोनों, इन दोनों में कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर एफ भी कट गया, एफ से भी कोई पता नहीं चल रहा क्योंकि एफ भी सब में है, तो एफ भी सब में बराबर है, बराबर आएगा एफ। यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा अक्षर आ गया, अगला चौथा अक्षर आई आ गया, इसमें क्या गया, ई आ गया, इसमें क्या गया, आई आ गया, इसमें क्या गया, आई आ गया, इसमें क्या आ गया, यू आ गया, और इसमें क्या गया दोस्त, ओ आ गया। अब आप ये बताओ इन तीनों में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है एबीसीडी में, फिर भाई आप साफ साफ बता दोगे भाई ई आता है, क्या आता है, ई आता है, क्या बोलोगे, जोर से बोलो ना, क्या आता है, ई आता है। तीन नंबर सबसे पहले आएगा, तीन नंबर पे लिए सबसे फर्स्ट नंबर पर तीन नंबर आएगा, इसमें 5 दे रहेगा, ये गलत, इसमें 5 दे रहेगा, ये गलत। इन दोनों में सबसे पहले क्या आएगा दोस्त, तीन नंबर सबसे पहले आ गया। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। अब इस वाले को तो भूल जाओ, इस वाले का काम तो हो गया पूरा, इस वाले को चेक ही नहीं करना, कभी लाइफ में देखना ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो पहले आ गया ना, इसको नहीं चेक करना। अब आई बड़ा होता है, आई बड़ा होता है, या आई बड़ा होता है, फिर यू बड़ा होता है, फिर ओ बड़ा होता है। तो मेरे भाई आई बड़ा होता है, आई ना पहले आता है, बड़ा नहीं, आई पहले आता है, यू और ओ बाद में आता है, लेकिन आई ना तीन में दे रखा है, तो हम अगले वाले अक्षर से चेक करेंगे दोस्तों। किससे चेक करेंगे, अगले वाले लेटर से चेक करेंगे। आई के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर एन आ रहा है, यहाँ पर आई के बाद में, अब देखो मैं इस आई को तो यहाँ से उड़ा देता हूँ थोड़ा सा। आई के बाद में यहाँ पर क्या आया, एन आ गया, आई के बाद में यहाँ पर क्या आया, एल आ गया दोस्तों, आई के बाद में यहाँ पर क्या आया, ई आ गया, और यू के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, जी आ गया, और ओ के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, आर आ गया। अब देखो इसमें एन है, इसमें एल है, इसमें ई है, और इसमें जी है। तो आप ये बताओ, ये यू वाला तो चेक नहीं करना, ये दो ही चेक करने हैं, ठीक है, ये दो वाले चेक करने हैं, आई वाले चेक करने हैं। दोस्त एक बार आप सोच के देखो, ई पहले आएगा, एन पहले आएगा, फिर एल पहले आएगा दोस्त, ई पहले क्या आएगा दोस्त, दोस्त कहाँ पर गलती हुई हमसे, गलती तो हुई है बाबा, कहाँ से हुई है गलती है, देख के बताओ कहाँ से हुई है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि गलती कहाँ से हुई है, आ रहा है तो ना जोर से बोल के बार बता दो मुझे गलती कहाँ पर हो रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखो आर ई एफ आई ई, आर ई एफ आई एन, आर ई एफ आई, ये आ गया आर ई एफ आई एल, तो ये तो बड़ा हो गया, ठीक है, ये तो इससे बड़ा हो गया, छोटा तो यही है ना, पहले यही आएगा, पहले क्या आएगा दोस्त, ये आएगा आई के बाद में, क्या आएगा दोस्त, ये आएगा ना, ये फिर यहाँ पर ये क्या है, आई के बाद में एन, ये भी नहीं आ सकता दोस्त, आर ई एफ, दो आएगा, इसमें ऑप्शन गलत है दोस्त, ऑप्शन इसमें गलत है, तीन के बाद में दो आएगा। चलो हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार के लिए, आपको समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो जय बाबा की लिख देना एक बार, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कल करेंगे हम जो कुछ करना है आगे। एक एक अक्षर पर ध्यान देना, इसमें एस 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 सब में कॉमन है, ठीक है, ए सब में कॉमन है, एल 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 सब में कॉमन है। अब यहाँ पर आ रहा है ई, यहाँ पर आ रहा है आई, यहाँ पर आ रहा है एम, यहाँ पर आ रहा है वी, यहाँ पर आ रहा है ए, यहाँ पर आ रहा है आई। सबसे पहले क्या आएगा दोस्त, सबसे पहले ए आता है ना, तो ए कौन से में आ रहा है, चौथे में, तो सबसे पहले चौथा नंबर का आएगा, डी ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, सबसे पहले चौथा नंबर का आएगा, डी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पर क्या है दोस्त, आई है, और यहाँ पर क्या है, वी है। अब आप ये देखो वी वाला क्वेश्चन तो सबसे लास्ट में गया, वी वाला तो कहां पर गया दोस्त, सबसे लास्ट में गया, कहां पर गया, सबसे लास्ट में गया, ठीक है, कहां पर गया, जोर से बोलो ना, सबसे लास्ट में गया, तो दो दो सब में है, तो ये तो हो गया सबसे लास्ट, किस नंबर पर हो गया दोस्त, 6 नंबर पर, ठीक है, 4 नंबर उड़ गया, ये भी उड़ गया। अब आई, इस इनमें से फिर कौन आएगा दोस्त, आपको दिख रहा है ना दोस्त, देखो आई बड़ा है या फिर एम बड़ा है या फिर ई बड़ा है, सबसे पहले बड़ा बड़ा कौन सा है, एम है, फिर आई है और फिर ई है, तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्त, ई आएगा, तो 4 के बाद में क्या आएगा, 2 नंबर पर ई आ गया, तो ई कौन से स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर है, तो 4 के बाद में आएगा 1, 4 के बाद में 1 इसमें आ रहा है, 4 के बाद में आ गया 1, दोनों में 4 के बाद में क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसको भी उड़ा दूं,
समझ में आ रहा है ना आपको? 4 के बाद में इसमें भी एक है, 4 के बाद इसमें भी एक है, दोनों में 4 के बाद एक है। चलो अब चेक करते हैं किन में, ये भी उठ गया, ये 2 भी उठ गया, ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, इन 3 का काम हो गया। अब चेक करते हैं इनमें SALI, SALI, इसमें SAL तक तो सेम है, फिर इसमें है M, फिर SALI, I के बाद में इसमें क्या है दोस्त, I है यहाँ पर, ठीक है। तो I बड़ा होता है या फिर M, I बड़ा होता है या फिर M, जोश बोलो I बड़ा होता है फिर M, I बड़ा होता है फिर M, मेरे भाई चलो M तो लास्ट में आ गया, M तो 5 नंबर कहाँ पर आ गया, M तो आ गया किस नंबर पर, 5वें नंबर पर आ गया M तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, चलो छोड़ो M तो। अब ठीक है M तो लास्ट में आ गया, चेक करना है इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूज है, दोनों में आई है, आई के बाद में यहाँ पर है N, यहाँ पर है V। तो दोस्त N बड़ा होता है फिर V बड़ा होता है, दोस्त V बड़ा होता है, पहले क्या आता है N आता है, तो पहले क्या आएगा 3 आएगा, 4 1 3 और फिर आ गया 6 और फिर आ गया 5 और फिर आ गया 2। क्लियर, क्लियर है तो बोल दो एक बार जय बाबा की, बोल दो ना। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ये वाला और देख लो एक बार, क्या है दोस्त, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्था को दर्शाता है। सबसे पहले क्या आती है दोस्त, सबसे पहले आता है हमारा नाखून आएगा, ठीक है, आपका हाथ हाथ सामने लाओ, देखो सबसे पहले क्या आता है, नाखून आता है, फिर आती है उंगलियां आती है दोस्त, 4 1 4 1 और फिर क्या आती है उंगलियों के बाद में आती है हमारी हथेली आती है दोस्त, ठीक है, क्या आती है हथेली, 4 1 5, फिर क्या आती है हमारी कलाई आती है 3 और फिर आती है हमारी एल्बो मतलब 2, 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 4 1 5 3 2 4 1 5 4 1 5 4 1 5 3 2 4 1 5, ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो आज इतना ही, जय हिंद जय भारत, आप खुश रहिए, अपनी महिला मित्रों को सुखिए। कल वाले वीडियो में हम फिर से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे 2-3 वीडियो हो जाएंगे इनके आराम से, पर करेंगे सबसे बेसिक और समझ के, ठीक है, बाय बाय।